हेलो मेरी प्यारी फैमिली। तो कैसे आप सभी। मैं मिस्टर एक्स आज आपको जो घटना में बताने वाला हूँ वह एक लड़की की बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है। आप जानते हैं कि हमारे गांवों के अंदर आज भी बहुत ज्यादा अंधविश्वास चलता है और जब कोई नई दुल्हन नए घर में जाती है, अगर वहां पर कुछ अपशगुन हो जाए तो न जाने उसके ऊपर क्या क्या लांछन लगा दिए जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ इस लड़की के साथ। इनका नाम है अवनी और काफी समय से ये हमारी स्टोरी सुन रही है और इन्होंने भी अपने जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट देखे हैं। जीवन बहुत ही ज्यादा इनका खौफनाक चीजों में गुजारा है, लेकिन मैं उनके संघर्ष की दाद देना चाहूंगा कि इसके बावजूद भी टूटे नहीं, वरना बहुत सारी लड़कियां तो इतने भयानक माहौल में बिखर जाती हैं। हालांकि आज तो उनकी जिंदगी बहुत ही बढ़िया बन चुकी है, लेकिन कुछ समय पहले तक यही जिंदगी इनको डरा रही थी। तो मैं धन्यवाद कहूंगा अवनी जी को, जिन्होंने अपनी आप बीती हमारे साथ शेयर की। उससे पहले जो भी नए साथी पहली बार हमारे यहाँ पर स्टोरी सुन रहे हैं और हमारी इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार से जुड़ जाए। चलिए अवनी की आप बीती को शुरू करते हैं। हेलो प्यारे दोस्तों, मेरा नाम अवनी है और मेरी शादी को लगभग 10 साल हो चुके हैं। अभी तो मेरा जीवन बिल्कुल सामान्य है। मेरे 2 प्यारे बच्चे भी हैं, लेकिन जिस समय मेरी शादी हुई थी उस समय मेरे साथ इतनी भयानक घटना घटी थी जिसे मैं 10 साल बाद भी भूल नहीं पा रही हूँ। मैं 22 साल की थी जब मेरी शादी सुधीर से तय हुई थी। मेरी अरेंज मैरिज थी। हमारी शादी सुधीर के पिता पूरन चंद्र ने करवाई थी। उन्हें अपने घर के लिए एक सर्वगुण संपन्न लड़की चाहिए थी। मैं अपने आप को सर्वगुण संपन्न तो नहीं कहूंगी, लेकिन शायद मैं उनकी नजरों में खरी उतरी थी। इसलिए उन्होंने मुझे एक गरीब परिवार का होने के बावजूद भी कितने मान सम्मान के साथ अपने घर की बहू बनाया। सुधीर भी बहुत अच्छे इंसान थे, वह मेरा बहुत सम्मान करते थे और अपने माता पिता का भी। लेकिन जब से मेरी शादी तय हुई थी तब से मैं अपनी सास और बुआ सास को देख रही थी। वह हर काम में ही कोई ना कोई कमी निकाल रही थी। उन्होंने मेरे पिता से कहा कि उन्हें ऐसे शादी करनी है जिसमें काफी ज्यादा खर्चा लगता, और मेरे पिताजी इस तरह से शादी नहीं कर सकते थे। मेरे होने वाले ससुर जी ने पूरा सहयोग किया और जैसा मेरी सास चाहती थी उस हिसाब से शादी करवा दी। ससुर जी शादी से काफी खुश थे, यहाँ तक कि मेरे पति भी। इस वजह से शायद मेरी सास और बुआ सास कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उनकी नजरों को मैं अच्छी तरह से समझ पा रही थी। जैसे तैसे हम दोनों शादी के बंधन में बंध गए और जैसे ही मैं घर की दहलीज पर आई तो एकदम से मेरी ननद को छींक आ गई। यह सुनकर मेरी बुआ सास मुंह बनाते हुए बोली, हे राम, ये क्या हो गया। घर में पैर रखते ही अपशगुन हो गया। मुझे नहीं लगता कि नई बहू के पैर हमारे घर के लिए शुभ है और हमें इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अभी भी देर नहीं हुई है। यह सुनकर ससुर जी गुस्से में बोले, तुम 55 साल की हो चुकी हो, लेकिन अभी तक तुम्हारी अक्ल 5 साल के बच्चे जैसी है। यह कैसी बात कर रही हो। शादी ब्याह हो चुका है और इसके बाद हम इस रिश्ते को यहीं पर खत्म कर दें, वह भी सिर्फ इसलिए कि किसी को छींक आ गई। छींक तो हर इंसान को आती है, तो क्या वह इंसान अपशगुन ही करता रहता है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। देखो बहू, नई यहाँ पर आई है, उसके सामने तुम अपना यह गवारपन मत दिखाओ। ससुर जी की ऐसी बात सुनकर बुआ जी चुप हो गई और फिर उसके बाद मेरी सास आरती की थाली लेकर मेरे सामने आई और मेरी और सुधीर जी की आरती उतारने लगी। लेकिन ठीक इसी दौरान प्लेट में रखा दिया अपने आप बुझ गया। यह सब देखकर मेरी सास चिल्लाते हुए बोली, अब आप क्या कहोगे सुधीर के पिताजी। यहाँ पर कोई भी हवा नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी दिया कैसे शांत हो गया। हो ना हो, इस लड़की के पैर हमारे घर के लिए सही नहीं है। आप अभी के अभी यह रिश्ता यहीं पर खत्म कर दो। तब ससुर जी ने गुस्से में उनसे थाली छीनी और फिर दिया जलाकर मेरी आरती उतारने लगे। लेकिन यहाँ पर दोबारा से वह दिया बुझ गया। मैं अपना नया जीवन शुरुआत करने के लिए एक नए घर की दहलीज पर खड़ी थी और वहां पर पता नहीं क्यों इस तरह के अपशगुन हो रहे थे। इन सब से मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। आसपास खड़े लोगों के ताने और आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। सब लोग मुझे अपशगुनी बोल रहे थे।
जिसकी वजह से अब तो मुझे रोना ही आ रहा था। मैं रोने भी लगी थी, लेकिन घूंघट की वजह से शायद कोई मेरे आंसू देख नहीं पा रहा था। मेरे ससुर जी ने बिना कुछ कहे दोबारा से दिया जलाया और जैसे तैसे मेरा गृह प्रवेश करवाया। मुझे अपने कमरे में बिठाया गया और मैं बैठकर सोचने लगी कि पता नहीं मैं यहाँ पर आगे कैसे निभा पाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर तो मेरे आते ही इतने अपशगुन होने लगे थे। बाहर औरतें मेरे ही बारे में बैठकर बातें कर रही थीं। इसी दौरान मुझे 2 बच्चों की आवाज़ सुनाई दी, जो कि शायद मेरे पास आने के लिए जिद कर रहे थे, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें यह बोलकर डांट दिया कि मैं अपशगुनी हूँ और अगर वह मेरे पास आए तो फिर उन्हें नुकसान होगा। यह सब सुन सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। ठीक इसी दौरान मेरी ननद कमरे में आई और बोली, मैं समझ सकती हूँ भाभी कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। शुरू में ही यह सब हो गया, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सब सही हो जाएगा। अभी आप थोड़ा इधर आराम कीजिए और उसके बाद आपको कुछ रस्में करवाकर छुट्टी करेंगे। मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाई और हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। और अब मैं अपने आप को यह समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह सब सिर्फ इत्तेफाक था, मुझसे इसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन मैं गलत थी। मैंने शादी की जो रस्में की, उन सब में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रही और इन सब की वजह से तो अब मुझे भी लगने लगा था कि शायद मैं अपशगुनी हूँ। इसी तरह से मेरी शादी को 10-12 दिन हो गए और हर गुजरते समय के साथ इन अपशगुनों का सिलसिला बढ़ सा गया था, जिस वजह से मेरी सास हमेशा ही मुझसे गुस्सा रहती थी। लेकिन यहाँ अच्छी बात यह थी कि इतने अपशगुनों के बाद भी घर में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ था और इतना ही नहीं, किसी को कोई चोट वगैरह भी नहीं आई थी। और यही बात मेरे ससुर जी ने सबके सामने कही, जिससे कि सब लोगों को यह यकीन हो जाए कि मैं अपशगुनी नहीं हूँ। लेकिन मेरी सास ने तुरंत कह दिया कि इन सब का असर ऐसे इतनी जल्दी नहीं होता है, समय के साथ होता है। मैं इन्हीं सब के बारे में सोचकर परेशान थी कि एक रात मेरी नींद मेरे पति के बड़बड़ाने से खुल गई। मैंने जब उठकर देखा तो पाया कि मेरे पति बिस्तर पर बैठकर कुछ अजीब से शब्द बोल रहे थे। ये देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गई और मैंने सुधीर को हिला डुलाकर पूछा कि आखिर वह क्या बोल रहे हैं। मेरे हिलाने डुलाने से सुधीर को एक झटका लगा और वह हैरानी से आसपास देखते हुए बोले, यह सब क्या हो रहा है? मैं बैठा हुआ क्यों हूँ और तुम ऐसा मुझे हिला क्यों रही हो? मैंने उन्हें सारी बात बताई। यह सुनकर उन्हें यकीन नहीं हुआ कि वह ऐसा कुछ कर सकते हैं। अगली सुबह उन्होंने यह बात सासू माँ को बताई, जिसे सुनकर सासू माँ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने मेरे ऊपर हाथ तक उठा दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन सब में मेरी क्या गलती। और यही बात जब मेरे ससुर ने उनसे पूछी तो वह बोली, ये लड़की यहाँ पर अकेली नहीं आई है, बल्कि किसी बुरी शक्ति को लेकर आई है। इस वजह से मेरा बेटा इस तरह की हरकत कर रहा है और अगर इसे यहाँ से नहीं निकाला गया तो फिर पता नहीं क्या हो जाए। अब तो सुधीर को भी इन सब से डर लगने लगा था और इसलिए वह इन सब में कुछ भी नहीं बोले। अब सारे घर वाले मेरे खिलाफ हो चुके थे। इसी वजह से मजबूरन मेरे ससुर जी ने मेरे पिता को फ़ोन किया और पग फेरे का बोलकर मुझे ले जाने के लिए कहा। उन्हें लगा था कि समय के साथ यह लोग इस बारे में ठंडे दिमाग से सोचेंगे और फिर मुझे अपना लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे ससुराल से आने के 10 दिनों बाद तक भी मेरे पति ने मुझे फ़ोन तक नहीं किया। हालांकि मेरे ससुर हमेशा मुझे फ़ोन करके मेरा हालचाल लिया करते थे। जब 10 दिनों तक भी मेरे पति ने मुझे फ़ोन नहीं किया तो फिर मैंने खुद ही सामने से उन्हें फ़ोन करके उनका हालचाल लिया, लेकिन वह मुझसे बहुत ही बेमन से बात कर रहे थे। मैंने उनसे जब इसका कारण पूछा तो वह बोले, देखो वैसे तो मैं इन सब में नहीं मानता, लेकिन मुझे लगता है कि शायद सब सही बोल रहे हैं कि तुम अपशगुनी हो। तुम्हारे घर में आने की वजह से इस तरह की अजीब अजीब चीज़ हो रही थी और यहाँ तक कि मैं भी अजीब हरकत कर रहा था, लेकिन जब से तुम गई हो तब से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। देखो बुरा मत मानना, मुझे तुम पसंद हो, लेकिन मैं इस वजह से अपनी ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहता। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम और मैं अलग हो जाएं। यह सुनकर मैंने बिना कुछ कहे फ़ोन रख दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था
कि मैं क्या करूं। मेरी शादी को अभी तक 1 ही महीना हुआ होगा और इसी में ही मेरे साथ यह सब हो रहा था। इन सब में मेरी क्या गलती थी? मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों मेरे साथ यह सब हो रहा है। यही सोच सोचकर मैं परेशान थी। मेरी यह परेशानी मेरी माँ ने मेरे चेहरे से भांप ली थी और उन्होंने मुझसे इस बारे में पूछा। मैं अपने आप को संभाल ना सकी और उन्हें सारी बात बताई। मैंने उन्हें कहा कि शायद मैं ही अपशगुनी हूँ, तभी वहाँ पर ऐसा हो रहा है। तब मेरी माँ ने बहुत प्यार से मुझसे कहा, हमारे पास अपना घर नहीं था, लेकिन जब तुम पैदा हुई थी उसके 2 साल बाद ही हमने अपना घर ले लिया, क्योंकि तुम बहुत ही किस्मत वाली थी और इसी वजह से ही तो हमारी किस्मत चमकी थी। शगुन, अपशगुन जैसा कुछ भी नहीं होता। यह सब सिर्फ उनके मन का वहम है। और रही बात दामाद जी के इस तरह से हरकत करने की, तो शायद उन्हें कोई दिमागी बीमारी है और इस वजह से वह इस तरह की हरकत कर रहे हैं। लेकिन वह यह बात घर से बाहर भी तो नहीं जाने दे सकते, इसलिए सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर डाल दिया। लेकिन तुम चिंता मत करो इस बारे में, अब तुम कुछ नहीं करोगी, हम करेंगे। सच कहूं तो मैंने यह फैसला लेकर बिल्कुल सही किया कि मैं अपने घर वालों को इस बारे में बता दिया, क्योंकि कई लड़कियां ऐसा करती हैं कि वह अपने घर वालों को कुछ नहीं बताती। वे घुट घुट कर रहती हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो लोग तुम्हें शुरुआत से दबा कर रख रहे हैं वह लोग आगे भी दबाएंगे ही। खैर, इन सब के अगले दिन मेरे मम्मी पापा मेरे ससुराल गए और वहां पर आमने सामने बैठकर इस बारे में बात की। तब मेरी सास ने तो साफ साफ कह दिया कि मैं अपशगुनी हूं और ऐसी अपशगुनी लड़की को हम अपने घर में नहीं रख सकते। तब मेरी माँ बोली, हम शादी के लिए आपके पास नहीं आए थे, बल्कि आप ही लोग हमारे पास आए थे। उस समय आपको शगुन अपशगुन दिखाई नहीं दिया। पंडित जी ने मेरी बेटी की कुंडली बहुत अच्छे से चेक की थी, उसमें ऐसा कोई दोष नहीं है। हाँ, अगर आपके बेटे को कोई मानसिक परेशानी है उसका हमें नहीं पता। मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने बेटे के दोष को छुपाने के लिए ही आप यह बहाना बना रहे हैं, क्योंकि बहू के ऊपर तो इल्जाम लगाना आसान है। अगर आप चाहते हैं कि यह शादी यहीं पर टूट जाए तो ठीक है, हम भी अपनी बेटी को ऐसे घर में नहीं रखना चाहते, लेकिन आपकी इस हरकत की वजह से तो मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो ही गई है ना। अब कौन अच्छे घर का लड़का उसका हाथ थामेगा। हम तो पहले ही इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन आप ही सामने से आए थे और आज आपकी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो रही है। आपका क्या है? यह सुनकर मेरी सास गुस्से में बोली, मैं भी आपकी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहती थी, वह तो मेरे पति की जिद के आगे मैं ज्यादा कुछ ना बोल पाई। ये सुनकर मेरी माँ बोली, जब आप उस समय कुछ नहीं बोल पाई तो अब क्यों बोल रही हैं? अब भी चुप ही रहिए ना। देखिए, सीधी सी बात है, मेरी बेटी आपको किसी भी तरह की शिकायत का कोई मौका नहीं देती, लेकिन आप ही अंधविश्वास लेकर बैठ गए हैं। मैं भी आप लोगों के सामने गिड़गिड़ाना नहीं चाहती, इसलिए मैं चाहती हूं कि यह रिश्ता यहीं पर खत्म हो जाए, लेकिन बदले में आपको इसकी अच्छी खासी कीमत देनी पड़ेगी। और अगर आपने नहीं दी तो फिर हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। यह सुनकर तो मेरी सास के तेवर बदल गए, क्योंकि वह मुझे कुछ भी देना नहीं चाहती थी, इसलिए वह मुझे वापस रखने के लिए मान गई। और इसके अगले ही दिन सुधीर घर आए और मुझे बहुत इज्जत के साथ घर लेकर गए। और जाते समय मेरी माँ ने मुझसे कहा कि यह घर आज भी मेरा है और अगर मुझे भविष्य में किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो मैं उन्हें बता सकती हूँ। घर वालों का इतना साथ पाकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी और अब मुझे पता था कि मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। मैं वापस आ तो गई थी, लेकिन मेरे वापस आने के बाद दोबारा से वह सारे अपशगुन शुरू हो गए थे। हमारे घर में दूध लगभग रोज़ ही फट जाता था। जब भी मैं दूध गर्म करती तो वह दूध फट जाता, जिस वजह से मेरी सास ने मुझसे दूध गर्म करवाना ही छोड़ दिया था। इन सब की वजह से सुधीर को मेरे साथ रहने में डर लगता था, इसलिए उन्होंने अपनी चादर तकिया ली और अब कमरे से बाहर ही सोने लगे। ससुर जी ने इसके लिए उन्हें काफ़ी डांटा, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उन्हें अपनी जान प्यारी है। यह सब देख देख कर मेरा दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा था, इसलिए मैंने अपने ससुर जी से कहा कि मैं तलाक लेकर इन्हें छोड़ ही देती हूँ। लेकिन मेरे ससुर जी ने कहा,
मुझे पता है कि इन सब की वजह से तुम्हारा मन काफ़ी खराब हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो। आज नहीं तो कल इन सभी को अक्ल आ ही जाएगी। हर रिश्ते में सब्र रखना बहुत ज़रूरी है बेटा, और वही तुम्हें भी करना है। इसके बाद मैंने भी सब्र रखने का सोचा, लेकिन चीज़ बद से बदतर होती जा रही थी। मैं जैसे ही मंदिर में पूजा करने के लिए दिया जलाती, उसके 2 मिनट बाद ही वह दिया शांत हो जाता। और इन सब से परेशान होकर मेरी सास एक दिन एक बाबा को लेकर घर पर आई और बोली, तुम्हें पूरी जिंदगी सर पर बिठाना ही है तो ढंग से रहो, कम से कम यह सारी परेशानी हमारे घर में दोबारा ना हो, इसलिए मैं इन बाबा जी को लेकर आई हूँ। यह बड़े बड़े लोगों की भी बाधा उतार देते हैं, तो शायद यह सब भी ठीक कर देंगे। बस तुम इन्हें पूजा में सहयोग करो। मैं इसके लिए मान गई और फिर यहीं से एक असली खेल शुरू हुआ था। एक ऐसा खेल जिसने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। मैं उस पूजा में बैठ तो गई, लेकिन पता नहीं वह तांत्रिक कैसे मंत्र बोल रहा था कि मुझे मेरा सर हर समय के साथ भारी लग रहा था। मुझे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था और एक समय ऐसा आया कि मैं अपने आप पर काबू ना रख सकी और वहीं पर गिर पड़ी। इन्हीं सब के दौरान वह तांत्रिक अपनी जगह से उठा और उसने मेरे हाथ पर एक काला धागा बांधा और कहा कि मुझे लगभग 2 दिनों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना है और ना ही सूरज की रोशनी में जाना है, और इसी के साथ ही मुझे नहाना भी नहीं है। लगभग 2 दिनों तक कमरे के अंदर बंद होकर अंधेरे में रहना, और सबसे बड़ी बात, नहाना धोना नहीं है। यह मेरे लिए बहुत गंदा था, क्योंकि मैं बहुत सफाई पसंद थी और मुझे इस तरह से रहने की आदत नहीं थी। मैंने इसके लिए मना किया, लेकिन मेरी सास ने मुझसे कहा कि एक तो मेरी वजह से इस घर में एक अजीब चीज़ हो रही है, ऊपर से मैं बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही। इसके आगे मैं कुछ ना बोल सकी, क्योंकि मैं अपनी गृहस्थी बचाना चाहती थी। मैं लगभग 2 दिनों तक अपने कमरे के अंदर बंद रही। इस दौरान मैंने खिड़की दरवाजे लगा रखे थे। मेरे कमरे में से लाइट का बल्ब भी निकाल लिया गया था और इसी के साथ ही खिड़की के पर्दे भी लगाए हुए थे। मैं अपने कमरे में पूरी तरह से अकेली थी। इस दौरान सुधीर तो कमरे में झांकने भी नहीं आए। मुझे इससे डर तो लग रहा था, लेकिन मैंने अपने सुखी जीवन के लिए यह करना भी मंजूर समझा। मुझे 2 दिनों तक खाना पीना भी इस अंधेरे कमरे में दिया गया था और मुझे रोशनी करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। मैंने वह दिन तो जैसे तैसे काट लिया, लेकिन रात होते ही मुझे बहुत अजीब सा महसूस होता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मेरे कमरे में अजीब से साए घूमते हैं, लेकिन अंधेरा होने की वजह से मैं उसे देख भी नहीं पाती थी। मैं पूरी रात चादर के अंदर मुंह डालकर घबराते हुए काटती थी, लेकिन कोई भी मेरे पास नहीं आ रहा था। अगले दिन मैंने इस बारे में अपनी सास से बात की, तब वह बोली, तुम शादी के समय अपने साथ जिस चीज को घर के अंदर लेकर आई थी, यह वही चीज है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। यह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाली, बल्कि यह तुमसे दूर हो जाएगी। इसलिए एक दिन की और बात है, सब्र करो। मैं क्या करती, मैं इसके लिए मान गई। मेरे ससुर जी ने इसके लिए मेरी सास को डांटा भी, लेकिन तब मेरी सास ने कहा, मैं कौन सा इसे घर से निकाल रही हूँ, मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरा परिवार सुरक्षित रहे, और अगर आप यह नहीं कर सकते तो फिर मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। आपकी मैं सारी बात मान रही हूँ, लेकिन आप मेरी एक भी बात नहीं मानते। मेरे ससुर जी को लगा कि अगर यह सब करने से मेरा जीवन सुधरता है तो इन सब में कोई बुराई नहीं है, और इसीलिए वह भी इसके लिए मान गए। लगभग 48 घंटे तक मैंने यह सब झेला, और फिर 48 घंटे बाद मेरी सास मेरे पास आई और बोली, अब तुझे जाकर सबसे पहले नहाना है और नहाने के पानी में तुझे ये वभूत डालनी है। मैं इसके लिए मान गई। मैंने बाथरूम में पानी गर्म किया और पानी में वह वभूत डाला, और फिर जैसे ही मैंने उसमें से एक मग पानी लेकर अपने ऊपर डाला तो मेरी तो कुल्फी ही जम गई, क्योंकि न जाने क्यों वह पानी बर्फ से भी ज्यादा ठंडा हो गया था। मुझे अच्छे से याद है, मैंने गीजर से पानी गर्म किया था, लेकिन पता नहीं यह पानी इतना ज्यादा ठंडा कैसे हो गया। मैं जिस हालत में थी उस हालत में बाहर भी नहीं जा सकती थी, इसलिए मैंने जैसे तैसे उस ठंडे पानी से ही नहाया और फिर बाहर आ गई।
बाहर आकर मैंने कांपते हुए अपनी सास को यह सारी बात बताई, लेकिन उन्होंने तो इस ओर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने उस तांत्रिक को दोबारा बुलाया और पता नहीं कौन सी एक पूजा करवाई, और इसके बाद वह तांत्रिक बोला, अब सब ठीक है, लेकिन इस लड़की को लगभग 1 महीने तक कुछ अजीब से साए नजर आएंगे। वह इस डराएंगे, यहाँ तक कि इसके ऊपर हमला भी करेंगे, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह अपने काम में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। लेकिन आप लोगों को इसे नज़रअंदाज करना पड़ेगा और बहू को पूजा वाले कमरे में मत जाने देना। अगर आप लोगों ने उसके लिए कुछ किया तो फिर याद रखना, यह सब दोबारा से शुरू हो जाएगा। यह सब सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गई और बोली, डरने तक तो बात ठीक थी, लेकिन अगर वह लोग मेरे ऊपर हमला करेंगे तो यह ठीक नहीं है। जब मैं अपने घर पर होती हूँ तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब मैं यहाँ आती हूँ तो ही पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा कुछ होने लगता है। अब तो मुझे लगने लगा है कि यह मेरी गलती नहीं, बल्कि यहाँ पर ही कुछ है। यह सब सुनकर मेरी सास ने मुझे डांट कर चुप करा दिया और कहा कि तुझे तो रिश्ते संभालने ही नहीं आते। यह सब सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि इन सब में मेरी कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे यह सब झेलना पड़ रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि अगर चलो इससे मेरी जान नहीं जाती तो 1 आध महीने के लिए मैं यह भी झेल लेती हूँ। उस तांत्रिक ने मेरे हाथ में पता नहीं कौन सा धागा बांध दिया, जिसकी वजह से मुझे मेरे घर में अलग अलग जगह बहुत सारे भयानक लोग दिखाई देने लगे थे। कई लोगों की हालत इतनी ज़्यादा खराब थी, किसी का सिर गायब था, किसी का मुंह बहुत बुरी तरह से फटा हुआ था। यह सब देखकर तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन मुझे यहाँ पर समझने वाला कोई भी नहीं था। सुधीर जी ने भी साफ कह दिया था कि जब तक सब ठीक नहीं हो जाता वह मेरे पास तक नहीं आएंगे। जब तक यहाँ पर सिर्फ दिखाई देने की बात थी तब तक तो सब ठीक था, लेकिन अब यह लोग मेरे ऊपर हमला भी करने लगे थे। मुझे याद है जब मैं रसोई में काम कर रही थी तो फिर इन्हीं में से कुछ भयानक प्रेत आत्माओं ने मुझे जबरन पकड़ा और मेरा हाथ खोलते हुए तेल में डाल दिया। मैंने मदद के लिए घर में सबको बुलाया, लेकिन सब लोग आंख बंद करके बैठे हुए थे। लेकिन फिर मेरे ससुर जी जब रसोई में आए तो मेरा यह हाल देखकर वह काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। यह सब होने के बाद उन्हें समझ आ चुका था कि अब यह काफ़ी खतरनाक हो चुका है, और इसलिए उन्होंने मेरी सास से साफ साफ कह दिया कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दे, क्योंकि उससे कम से कम किसी की जान पर तो नहीं बनाई थी, लेकिन यहाँ पर तो बहू के ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है। मेरे सास ससुर की अब इस वजह से लड़ाई होने लगी थी, और इसीलिए मेरे ससुर ने मुझे मेरे मायके भेज दिया और मेरे मम्मी पापा से कहा कि यह रिश्ता यहीं पर ख़त्म करना ही सही रहेगा। मेरी माँ ने जब मेरे हक की बात की तो मेरी सास बोली, आप आखिर किस हक की बात कर रही हैं? आपकी बेटी की वजह से हमारे घर में किस तरह के प्रेत आत्माएं आ गई हैं। हम नहीं चाहते कि इसकी वजह से हमारे घर में कोई भी अनहोनी हो, और इसलिए हम यह सब कर रहे हैं। लेकिन आपकी बेटी तो बिल्कुल भी हमारा साथ नहीं दे रही, तो हम ऐसी लड़की को अपने घर में क्यों रखें? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाए, लेकिन यह हमारी मदद नहीं कर रही। यह सब सुनकर मेरी माँ ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और फ़ोन रख दिया। लेकिन यहाँ पर भी मुझे ठीक वैसा ही महसूस हो रहा था जैसा कि मुझे मेरे ससुराल में महसूस हो रहा था। मुझे हर समय ऐसा लगता जैसे कि कोई मेरे साथ हो। वो भयानक साए मुझे हमेशा दिखाई देते। इन सब से मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी, और इन्हीं सब के दौरान जब एक रोज़ मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी तो ठीक इसी दौरान एक भयानक सा साया मेरे सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गई, और अब इससे पहले कि मैं वहाँ से भागती उसने मुझे छत से धक्का दे दिया। मैं एक ही मंजिल से नीचे गिरी थी, जिस वजह से मुझे ज़्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन मेरे पैर की हड्डी टूट गई थी, और इसी वजह से मैं अब पूरा महीना बिस्तर पर थी। मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जब मैं अस्पताल में थी तब मेरे सास ससुर और मेरे पति भी मुझे देखने के लिए आए। मुझे ऐसे देखकर मेरी सास ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, मुझे पता है कि मैं थोड़ी कठोर हूँ, लेकिन मैं तेरा बुरा नहीं चाहती। आज जो हुआ वह सही नहीं था।
लेकिन इसकी वजह से तेरी जान भी जा सकती थी। अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो फिर हमारे घर में कितनी मौतें होगी, हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए हमारी बात को मानो बेटा। मुझे लगा कि अपना घर बचाने के लिए मुझे यह करना चाहिए, इसलिए मैंने अब उनकी बात मानने का फैसला किया। मेरे ससुराल वालों ने मेरे मायके वालों से कहा कि वह मेरा ख्याल रखेंगे, और इसलिए मुझे अस्पताल से छुट्टी मिलने पर मेरे ससुराल वाले मुझे घर ले गए। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मेरे ससुराल वाले मेरे लिए इतना कर रहे हैं कि मेरा पूरा ख्याल रख रहे थे। वह मुझे खाना पीना सब मेरे कमरे में दे रहे थे, और यहाँ तक कि अब तो मेरी सास भी मेरे साथ ही बैठ जाती थी। वह मुझसे बातें करती, जिससे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन इन सब के दौरान मैंने एक चीज़ नोटिस की, और वह यह कि सुधीर अब काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। मैंने उनसे कई बार इस बारे में पूछा भी, लेकिन उन्होंने मेरी बात का कोई सीधा साधा जवाब नहीं दिया। हर गुजरते समय के साथ मुझे वह सारे साए कम होते दिखाई दे रहे थे, और लगभग 1.5 महीने तक तो मुझे कोई भी साया दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। घर में होने वाले यह अपशगुन भी अब बंद हो चुके थे, जिसकी वजह से मेरी सास काफ़ी खुश थी, और वह बोली, हमारे घर के ऊपर जिसकी भी बुरी नज़र थी वह अब जा चुकी है, इसलिए अब सब ठीक है। और सुधीर बेटा, आज से तू अपने कमरे में ही सोएगा, अब डरने की कोई बात नहीं है। यह सुनकर सुधीर बोले, मुझे पता नहीं क्यों इसके साथ सुरक्षित नहीं लग रहा है, इसलिए मैं कमरे में नहीं सो सकता। मैं बाहर ही ठीक हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐसे घुट घुट के नहीं बिता सकता, बात को समझो। यह सुनकर मेरे ससुर जी गुस्से में बोले, तो तू क्या चाहता है कि क्या हो? देख, अब सब सही हो गया तो ज्यादा नाटक मत कर। मुझे अब कोई बहाना नहीं सुनना। अगर तुम मुझे कमरे से बाहर दिखाई दिए तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। इसके आगे सुधीर ज्यादा कुछ ना बोल सके, और सुधीर जी को मजबूरन दोबारा से कमरे में शिफ्ट होना पड़ा। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे सुधीर जी कुछ छुपा रहे हो, कुछ बहुत बड़ी बात। मैंने उनसे इस बारे में पूछा भी, लेकिन उन्होंने मुझे डांट कर चुप कर दिया, और इसके आगे मैंने ज्यादा उनसे पूछना जरूरी नहीं समझा। इसी तरह से 2 महीना भी चुका था और सब कुछ सामान्य था, और मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं। मैंने यह बात घर में सबको बताई तो सारे लोग काफी ज्यादा खुश हुए, लेकिन यह सब सुनकर तो सुधीर जी पता नहीं क्यों थोड़ा टेंशन में आ गए थे। और इन्हीं सब के दौरान एक रात जब मैं सो रही थी तो मेरी अचानक से नींद खुली, तो मैंने पाया कि सुधीर जी बिस्तर पर नहीं थे। मुझे लगा कि वह शायद बाथरूम गए हैं और थोड़ी देर में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे नींद नहीं आई थी, और वह लगभग 10-15 मिनट तक भी वापस नहीं आए, और इसलिए मैं उन्हें ढूंढने के लिए कमरे से बाहर आई। बाहर आकर मैंने देखा कि मेरे पति रसोई में किसी से बातें कर रहे थे। उनकी बातें सुनने के लिए मैं रसोई से बाहर ही खड़ी हो गई, और जो मैंने सुना उसे सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई। मेरे पति बोल रहे थे, मेरी बात का यकीन करो, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, मैंने तुम्हारा कोई भरोसा नहीं तोड़ा है, सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ही महीने में इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकाल लूँगा। यह सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा कि आखिर यह इतनी रात में किससे बात कर रहे हैं, और यह किसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद वह फ़ोन रखने वाले थे, और इसलिए मैं वापस तेज़ी से कमरे में आ गई और सोने का नाटक करने लगी। अगले ही पल वह भी कमरे में आए और चुपचाप सो गए, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन वह मुझे डॉक्टर के पास ले गए, और वहाँ सुधीर ने उनसे पता नहीं क्या बात की, और फिर डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ लिखकर घर भेज दिया। मैंने जब सुधीर से इस बारे में बात की कि आखिर ये दवाइयाँ किस लिए हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे शरीर में कुछ ज़्यादा ही कमज़ोरी है, इसलिए डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ लिखी हैं। मैंने उनकी बात मान ली, और घर आकर खाना खाने के बाद वह दवाई ले ली। लेकिन पता नहीं इस दवाई का कैसा असर था कि उसके बाद ही मेरा गर्भ गिर गया। मेरी सास दादी बनने की खुशी में इतनी ज़्यादा खुश थी, लेकिन अब जब मैंने उन्हें यह बात बताई तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, और उन्होंने इसका गुस्सा मेरे ऊपर उतार दिया। शाम को सुधीर जब घर आए तो मैंने उन्हें यह बात बताई,
लेकिन पता नहीं क्यों उनका व्यवहार बिल्कुल सामान्य था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उन्हें इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं। वहीं अब मेरी सास भी दोबारा से मेरे साथ कटी कटी सी रहने लगी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इन सब में मेरी क्या गलती थी। उसी रात को जब मैं सोई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई मुझे घूर रहा हो। मैंने जब अपनी आंखें खोलकर आसपास देखा तो पाया कि वहां पर कोई भी नहीं था, और इसके बाद मैं दोबारा से सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुझे दोबारा से ऐसा ही लगा। मेरे साथ अभी कुछ महीने पहले जो हुआ था, मुझे जिस तरह से वह अजीब अजीब से सारे नजर आते, तो उसकी वजह से मेरे मन में डर भी बैठा हुआ था। मैं इन सब से ध्यान हटाने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी अचानक मुझे किसी ने एक जोरदार थप्पड़ मारा। मैंने उठकर जब आसपास देखा तो पाया कि वहां पर कोई भी नहीं था। मैं इन सब से काफी ज्यादा घबरा चुकी थी और अब मुझे लगने लगा था कि कहीं दोबारा से मेरे साथ वह सब शुरू ना हो जाए। मैंने अपने पास सो रहे सुधीर से जब इस बारे में बात की तो वह बोले, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा है, कभी कुछ अच्छा भी हुआ है क्या? देखो, मुझे बहुत काम है, इसीलिए मुझे इन सब में ना ही घसीटो तो अच्छा है। बोलकर वह एक तरफ मुंह करके सो गए। मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था। मैं घबराते हुए आसपास देख रही थी, लेकिन वहां पर मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ठीक इसी दौरान मुझे एक जोरदार थप्पड़ दोबारा पड़ा और मैं बिस्तर से नीचे गिर पड़ी। मेरे पति मेरी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं फौरन दौड़कर अपने सास ससुर के कमरे में गई और उन्हें इस बारे में बताया। यह सब सुनकर मेरी सास घबराते हुए बोली, इतनी मुश्किल से यह सब सही किया था और अब दोबारा से यह सब शुरू हो गया। तब मेरे ससुर बोले, तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं कल ही इस घर में कोई हवन करवाता हूँ, इससे सब सही हो जाएगा। हो सकता है कि हमारे घर में किसी बुरी शक्ति का वास हो। यह सुनकर मैंने कहा, यह तो आप कल करवाएंगे, लेकिन अभी मैं क्या करूं? मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। पता नहीं कोई तो है जो मुझे मार रहा है, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रही। यह सुनकर मेरे ससुर जी बोले, बेटा, तुम्हारे साथ शादी से पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था, ना ही हमारे घर में ऐसा कोई हुआ था, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद यह इस शादी की वजह से ही हो रहा है। शायद कोई है जो नहीं चाहता था कि यह शादी हो और वही यह सब कर रहा है। यह सुनकर मैंने कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरी रिश्तेदारी में कोई ऐसा है जो कि इस तरह की कोई हरकत कर सकता है, लेकिन आपके घर में कौन ऐसा है कौन नहीं, ये मैं नहीं कह सकती। वैसे पापा जी, बुरा ना मानो तो एक बात कहना चाहूंगी। पता नहीं क्यों अभी कुछ समय पहले ही मैंने इनको रात में किसी से फोन पर बात करते हुए सुना था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था ये किसी लड़की से बात कर रहे थे। ये सुनकर मेरे सास ससुर के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। वह लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन तभी मेरी सास बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, वह शायद इसका कोई दोस्त होगा। चिंता मत करो, हम इस बारे में सुधीर से बात करेंगे। वैसे तुम्हारे साथ यह जो हो रहा है सही नहीं हो रहा, इसलिए एक काम करो, तुम आज रात मेरे साथ सो जाओ और आप सुधीर के पास जाइए। और इसके बाद मैं उस रात अपनी सास के साथ सोने उनके कमरे में आ गई। अपनी सास के पास मैं काफी ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही थी, और यहाँ पर अच्छी बात यह थी कि मुझे अभी तक ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ था जिस वजह से मुझे लग रहा था कि शायद अब सब सही हो जाएगा। लेकिन देर रात मुझे मेरी सास के चीखने की आवाज आई। उनकी आवाज सुनकर मैंने जैसे ही लाइट चलाई तो पाया कि मेरी सास दीवार के पास पड़ी हुई थी, उनके सर से खून भी बह रहा था। यह देखकर मैं काफी ज्यादा घबरा गई और तेजी से उनकी तरफ दौड़ी, लेकिन ठीक अगले ही पल मेरे शरीर में अकड़न सी होने लगी और मैं जहां खड़ी थी वहीं पर खड़ी रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ मेरी सास के चीखने की आवाज सुनकर घर के सारे लोग हमारे कमरे की तरफ आए और दरवाजा खटखटाने लगे, लेकिन हम में से कोई इस हालत में नहीं था कि दरवाजा खोल पाए। इन सब के अगले ही पल मैं वहीं पर बेहोश हो गई
और जब मैं सुबह होश में आई तो मैंने महसूस किया कि मेरे पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा था। मेरी सास के भी सर में काफ़ी चोट लगी थी, जिस वजह से वह भी आराम कर रही थी और घर में अब काफ़ी ज़्यादा बोझिल माहौल था। कुछ देर बाद मेरे ससुर जी कमरे में आए और बोले, बेटा, रात को तुम्हें क्या हो गया था कि तुम बेहोश हो गई? डॉक्टर ने तो कहा कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी है, तुम उसकी वजह से बेहोश हुई हो। तब मैंने उन्हें रात में घटी सारी बात बताई और इसी के साथ ही ये भी कहा कि अभी पता नहीं कि मेरे शरीर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है और वह दर्द काफ़ी ज़्यादा असहनीय हो रहा था। मेरी सास की हालत ऐसी थी जिसकी वजह से वह मेरी भी देखभाल नहीं कर सकती थी और उन्हें यह लग रहा था कि अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा दिन रही तो फिर दोबारा से यह सब होगा। इसलिए उन्होंने मेरे मम्मी पापा को बुला लिया और कहा कि वह मुझे लेकर जाएं। मेरे मम्मी पापा आए और मुझे लेकर चले गए। इन सब से मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। मेरे सास ससुर मुझे फ़ोन करके हालचाल लेते रहते थे और इन्हीं सब के दौरान एक दिन मेरी सास ने मुझसे कहा, पता नहीं मुझे तुम्हें बताना चाहिए या नहीं, लेकिन तुम्हारी और सुधीर की शादी से पहले सुधीर अपने ऑफिस में काम करने वाली काव्या नाम की एक लड़की को पसंद करता था। अगर ऐसा था तो आपको शादी से पहले मुझे यह बात बतानी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं बताई, बल्कि आपने मुझे कितने ताने मारे। आप मानो या ना मानो, लेकिन सुधीर अभी भी उस लड़की से ही बातें करते हैं। मैं इस रिश्ते का बोझ अब और नहीं सह सकती, क्योंकि यह रिश्ता निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरे ऊपर ही नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारा तलाक हो जाए। अगर पहले मेरे पति से जो कुछ भी हुआ था वह उससे आगे निकलना चाहते थे तो वो वह गलती दोबारा नहीं करते, लेकिन शायद उनके मन में अभी भी वह लड़की है, इसलिए वह हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहते। इसके आगे मेरी सास ज़्यादा कुछ ना बोल सकी और उन्होंने फ़ोन रख दिया। 2-3 महीने में आपसी सहमति से हमारा तलाक हो गया और हमारे तलाक के अगले ही दिन सुधीर ने अपनी पसंद की उस लड़की से शादी कर ली। वे बहुत खुशी खुशी रह रहे थे और यहाँ पर मेरा जीवन नर्क से बदतर हो चुका था। मैं हर आने जाने वाले लोगों की नज़रों का सामना कर रही थी और वहाँ पर वह खुशी खुशी रह रहा था। और इतना ही नहीं, मुझे उस मानसिक प्रताड़ना के सपने अभी भी आ रहे थे। इन्हीं सब के दौरान एक दिन में जब एक जगह पर खरीदारी कर रही थी, तब मैंने सामने से सुधीर को अपनी नई पत्नी के साथ आते हुए देखा। वह दोनों साथ में काफ़ी खुश लग रहे थे। मुझे तो यह अपने साथ कहीं नहीं ले जाते थे, लेकिन यहाँ पर यह अपनी पत्नी को शॉपिंग करा रहे थे। मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा ख़राब करने के बाद यह कितने आराम से रह रहे थे, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और इसलिए मैं वहाँ से घर आ गई। मैंने अपनी ज़िंदगी नई सिरे से जीने का सोचा और मैंने फिर जॉब के लिए जगह जगह अप्लाई करना शुरू कर दिया। और इन्हीं सब के दौरान मेरी एक कंपनी में नौकरी लग गई। यह वही कंपनी थी जहां पर सुधीर और काव्या काम करते थे। मेरी नौकरी कंपनी के सेल्स सेक्शन में लगी थी और यहां पर सेल्स सेक्शन में कम से कम 300-400 लड़कियां काम करती थी, जिसकी वजह से मेरा कभी इन दोनों से सामना नहीं हुआ। यहां काम करते करते एक दिन जब मैं लंच कर रही थी तो मैंने अपने ठीक पीछे से ही सुधीर और उसकी पत्नी की आवाज़ सुनी। सुधीर बोला, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? तुम्हें पाने के लिए ही तो मैंने अवनी के साथ यह सब किया। उसके ऊपर काला जादू करवा के मैंने उसके ऊपर प्रेत छोड़े, जिसकी वजह से घर में बहुत सारे अपशगुन हुए और माँ की उससे लड़ाई होती रही। लेकिन मेरी माँ बहुत बेवकूफ़ निकली और उसने ही किसी तरह से वह प्रेत उसके ऊपर से हटवा दिया। लेकिन मैंने किसी भी तरह से उससे छुटकारा पा ही लिया ना। और फिर तुम कहती हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये सुनकर वह लड़की बोली, हाँ, देख लिया मैंने तुम्हारा प्यार। तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते थे, तो फिर अवनी माँ कैसे बनने वाली थी? यह सुनकर सुधीर बोला, अरे वह मेरा बच्चा नहीं था, उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा होगा और यह उसी की वजह से होगा, और मेरा उसका तो कभी ऐसा कुछ रहा ही नहीं। तभी तो मैंने डॉक्टर को ज़्यादा पैसा देकर उसका बच्चा उसके पेट में ही मरवा दिया, वरना वह बच्चा मेरे सर पर मर देती।
ये सब सुनकर तो मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यह इंसान इतना ज्यादा घटिया हो सकता है, यह मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे इस लड़की से कोई समस्या नहीं थी, मुझे समस्या थी तो सुधीर से, क्योंकि अगर इसे मेरे साथ रहना ही नहीं था तो उसने मेरी जिंदगी क्यों खराब की। मैं वहां से उठकर बाहर आ गई और सोचने लगी कि क्या किया जाए। इन्हीं सब के दौरान ऑफिस में काम करने वाले एक लड़के रजनीश ने मुझसे जान पहचान बढ़ानी शुरू की। उस समय मैं काफी ज्यादा परेशान थी। मेरे मन में यह सब चल रहा था, मेरे साथ इतना गलत हुआ था और यह मैं किसी को बता नहीं पा रही थी। मैं यह किसी से बांटना चाहती थी और इसलिए मैंने उस लड़के से बातचीत शुरू की। मुझे उससे बात करना अच्छा लग रहा था और मैंने उसे सुधीर के बारे में सब कुछ बता दिया। यह सब सुनकर उसे सुधीर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वह बोला, तो तुम उसकी पहली पत्नी हो और उसने तुम्हारे साथ ये सब किया है। वह हमें तो तुम्हारे बारे में बहुत गलत बोलता था। वह हमें बताता था कि तुम्हारा गैर मर्दों के साथ चक्कर चल रहा है और इसी वजह से वह ज्यादातर तुमसे दूर ही रहता है। उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगी। मैंने कहा, मैं उसे छोड़ना तो नहीं चाहती, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी समझ नहीं आ रहा। मेरा मन कर रहा है कि मैं उसे मार डालूं, लेकिन उसे मारकर क्या होगा। उसने मेरे साथ काफी गलत किया, लेकिन उसके माता पिता ने हमेशा मेरी मदद की है। उसकी माँ को मैं पसंद नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उसने मेरे लिए काफी कुछ किया है, इसलिए मैं उनसे उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं छीनना चाहती। ये सुनकर रजनीश बोला, ठीक है, वह तो मत करो, लेकिन हम इसे इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ सकते ना। एक काम करते हैं, इसने जिस बाबा से तुम्हारे ऊपर यह सब करवाया था, मैं किसी तरह से उससे उस बाबा का पता उगलवा लेता हूं और उसके बाद हम इसी के ऊपर यह सब करवाते हैं। इसने तुम्हें जो मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी हैं, वह इसे भी तो मिलनी चाहिए। मुझे भी यह बात सही लगी और इसके बाद रजनीश ने सुधीर से किसी भी तरह से उस बाबा का पता निकलवा कर दिया। मैं और रजनीश ऑफिस के बाद उस बाबा के पास गए और उसे सारी बात बताई। यह सुनकर वह बाबा गुस्से में बोला, उस लड़के ने कहा था कि उसकी शादी जोर जबरदस्ती से हो रही है और जिस लड़की से उसकी शादी हो रही है वह लड़की सही नहीं है और इसलिए मैं उसकी मदद के लिए मान गया। लेकिन अगर मुझे पता होता कि वह किसी मासूम लड़की के साथ यह सब कर रहा है तो मैं कभी भी उसकी मदद नहीं करता। उसने मेरी विद्या का गलत इस्तेमाल किया है, जिसकी सजा अब तुम नहीं, मैं उसे दूंगा। तुम दोनों उसके पैरों की मिट्टी लाकर मुझे दे सकते हो क्या? तुम दोनों उसके पैरों की मिट्टी लाकर मुझे दो और इसके बाद उसका क्या करना है वह तो मैं खुद देख लूंगा। तब मैंने उन बाबा जी से कहा, आपको उसके साथ जो करना है कीजिए, लेकिन प्लीज उसे जान से मत मारना, क्योंकि वह अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा है। यह सुनकर वह बोले, हम किसी को छोटी मोटी चोट जरूर पहुंचा देते हैं, लेकिन हम अपनी विद्या के जरिए किसी की भी जान नहीं लेते, क्योंकि किसी की जान लेना यह हमारे लिए बहुत बड़ा पाप है। हम ये तंत्र विद्या लोगों की मदद करने के लिए ही लेते हैं, लेकिन कुछ लोग हमारा गलत इस्तेमाल कर लेते हैं और कुछ लोग पैसों के लालच में आकर अपनी विद्या गलत हाथों में बेच देते हैं। तुम लोग चिंता मत करो, मैं सीमा में रहकर ही कुछ करूंगा। और इसके बाद हम दोनों वापस घर आ गए। अगले दिन रजनीश ने चुपके से सुधीर के पैरों की मिट्टी उठा ली और उन बाबा को दे आया। इन सब के अगले ही दिन रजनीश ने मुझे बताया, जब सुधीर बैठकर काम कर रहा था तो अचानक से ही उसे एक तेज झटका लगा और वह काफी देर तक अपनी स्क्रीन को घूरता रहा। मैंने जब उसे हिलाया तो वह होश में आया और दोबारा से अपने काम पर लग गया। मुझे इन सब से काफी ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मैं यह सब अनुभव कर चुकी थी और यह सब अब सुधीर भी अनुभव करने वाला था। इन सब के अगले ही दिन जब सुधीर ऑफिस के लिए निकल रहा था तो ठीक इसी दौरान उसके घर में मौजूद दिया बार बार बुझने लगा। इतना ही नहीं, घर में मौजूद तस्वीर बार बार ऊपर से नीचे गिरने लगी। दूध भी फट गया। यह सब एक साथ होता देखकर उसकी माँ बोली, हे भगवान, यह हमारे घर में क्या हो रहा है? दोबारा से घर में अपशगुन शुरू हो गए। यह सुनकर सुधीर बोला, माँ ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप बस अपने काम पर ध्यान दो।
सुधीर ने यह बोल तो दिया था, लेकिन अब यह उनके घर पर बार बार हो रहा था। और अंत में तो एक बहुत ही ज्यादा भयानक चीज हुई। उनके घर पर एक बिल्ली की मौत हो गई। इन सब से सुधीर की मां इतनी ज्यादा घबरा गई कि उन्होंने सुधीर से कहा कि वह घर में कोई पूजा रखवाना चाहती हैं। सुधीर ने इसके लिए उन्हें कुछ नहीं कहा और फिर अगले ही दिन उन्होंने घर में पूजा रखवाई। पूजा के समय भी इतना विघ्न पड़ रहा था, जिस वजह से पंडित जी बोले, आपके घर में कोई बहुत ही भयानक साया है और अगर उसे समय रहते नहीं रोका गया तो फिर पता नहीं आगे क्या हो। यह सुनकर सुधीर गुस्से में बोला, आप फालतू की बकवास करना बंद कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है और मां ऐसे लोगों को घर में मत लेकर आया करो। यह सुनकर उसके पिता गुस्से में बोले, कल तक जब अवनी इस घर में थी और उसके साथ यह सब हो रहा था, तब तो तुझे यह सब सही लग रहा था और अब तुझे यह सब फालतू लग रहा है। ये अचानक से तेरे अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया? यह सुनकर सुधीर बोला, आप तो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते। मैंने उससे शादी से पहले भी कहा था कि वह लड़की ठीक नहीं है, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और उससे शादी करवा दी और अभी मेरी बात ना मानकर आप ये सब कर रहे हैं। जो करना है करो। बोलकर सुधीर और उसकी पत्नी वहां से चले गए। उसी रात को काव्या की रात में अचानक से नींद खुली। उसने पाया कि सुधीर उसके पास नहीं था। इतनी रात में सुधीर आखिर कहाँ जा सकता है? यही सब सोचकर वह कमरे से बाहर गई तो ठीक इसी दौरान उसने पाया कि पीछे मौजूद बरामदे की तरफ से सुधीर की कुछ आवाज आ रही थी। वह आवाज सुनकर काव्या फौरन पीछे की तरफ गई। वहां जाकर उसने देखा कि सुधीर बरामदे में बैठकर कुछ बातें कर रहा था। वहां आसपास कोई भी नहीं था, फिर भी पता नहीं क्यों सुधीर अपने आप में बात किए जा रहा था। यह सब देखकर काव्या उसके पास आई और उसकी पीठ पर हाथ रखकर बोली, सुधीर, तुम इतनी रात में यहां क्या कर रहे हो और किससे बात कर रहे हो? उसने यह कहा ही था कि तभी अचानक सुधीर बोलते बोलते रुक गया और उसने अपनी गर्दन एकदम से पीछे की तरफ मोड़ दी। यह सब देखकर काव्या काफी ज्यादा घबरा गई और पीछे हट गई, क्योंकि सुधीर का शरीर आगे की तरफ था और उसकी गर्दन पूरी तरह से पीछे की तरफ मुड़ चुकी थी। इस दौरान उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और चेहरे पर एक बहुत ही ज्यादा भयानक मुस्कुराहट थी। काव्या सुधीर से डरकर पीछे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन ठीक इसी दौरान वह एकदम से नीचे गिरी और सुधीर किसी चीते की तरह छलांग मारकर काव्या के ऊपर आ गया और इसी के साथ ही काव्या बेहोश हो गई। रात में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से काव्या को काफी ज्यादा तेज बुखार लग चुका था। वह सुधीर को देखते ही डर के मारे चीख रही थी, जिसकी वजह से सुधीर अब उसके सामने भी नहीं आ पा रहा था। सुधीर की मां काव्या के साथ ही थी और उन्होंने काव्या से इस बारे में बात की। तब काव्या ने रोते हुए उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने जब यह सारी बात सुधीर और अपने पति को बताई तो सुधीर बोला, काव्या ने कोई डरावना सपना देखा होगा, क्योंकि मैं तो अपने कमरे में ही था। यह सुनकर उसके पिता बोले, अगर उसने सपना देखा था तो फिर वह बाहर बरामदे तक कैसे आई? यह मत भूल कि वह हमें बरामदे में बेहोश पड़ी मिली थी। देख, कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से यह सब हो रहा है और इसलिए बेहतर यही होगा कि हम किसी तांत्रिक से इस बारे में बात करें। काव्या सुधीर से इतनी ज्यादा डर गई थी कि उसने अपने मायके जाने का सोच लिया था और उसी दिन उसने अपने मम्मी पापा को बुला लिया और वह अपने मायके चली गई। सुधीर कैसे भी करके सब ठीक करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी मां से कहा कि ठीक है, जैसा वह कहेंगी वैसा वह कर लेगा। इसके बाद उसकी मां ने उसी तांत्रिक को बुलाया जिसको उन्होंने मुझे ठीक करने के लिए बुलाया था। उन्होंने सुधीर के साथ वही किया जो मेरे साथ किया था और उसकी वजह से अब सुधीर को भी उसी तरह से भयानक साए दिखाई दे रहे थे। सुधीर अब वैसे ही मानसिक प्रताड़ना झेल रहा था जैसे कि मैं झेल रही थी, और वह जब किसी से इस बारे में बात करता तो कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। यहाँ तक कि अब तो काव्या भी उससे दूर दूर रहने लगी थी। काव्या का इस तरह का बर्ताव देखकर सुधीर को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वह उससे बात करने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन काव्या तो उससे कोई बात करना ही नहीं चाहती थी। और इन्हीं सब के दौरान एक दिन ऑफिस में दोनों में इतनी ज्यादा बहसबाजी हो गई कि सुधीर ने काव्या को थप्पड़ तक मार दिया और कहा, तुम्हें पाने के लिए मैंने इतना कुछ किया और तुम मुझसे दूर दूर हो रही हो। यह सुनकर काव्या बोली, जो अपनी पहली पत्नी का नहीं हुआ, अपने बच्चों का नहीं हुआ, वह मेरा क्या होगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो या फिर तुम्हारे ऊपर किसी प्रेत का साया है। मैं अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहती, इसलिए 2 महीने के अंदर अंदर अगर तुम ठीक नहीं होते हो तो फिर हमारा रिश्ता आगे नहीं चलने वाला। दोस्तों, भले ही तुम्हारे घर में किसी से भी कोई भी लड़ाई झगड़ा हो या तुम्हारे किसी दोस्त से तुम्हारी लड़ाई हो, लेकिन ऑफिस में एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना पड़ता है। वहां पर आप अपनी घरेलू बातों को लेकर नहीं बैठ सकते और इन्हीं सब की वजह से सुधीर और काव्या को बॉस से डांट खानी पड़ी। मेरे साथ जो भी हुआ वह गलत हुआ, लेकिन अब मैं यह नहीं चाहती थी कि जिस तरह से मेरा घर खराब हुआ है उस तरह से किसी और का भी घर खराब हो। इसलिए मैंने शाम होने के बाद उन बाबा जी से जाकर इस बारे में बात की और कहा कि वह यह सब यहीं पर बंद कर दें। तब वह बाबा बोले, मैंने तो अपने हिसाब से बंद कर दिया है, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है। तुम गर्भवती थी और उस समय इसने तुम्हारे ऊपर काला जादू भी करवाया था, जिसकी वजह से जिस वक्त तुम्हारे बच्चे की मौत तुम्हारे पेट में हुई थी उस समय उसकी आत्मा एक शक्तिशाली प्रेत बन चुकी है। एक निर्दोष आत्मा जो जन्म लेने वाली थी, उसे जन्म लेने से पहले ही उसने खत्म कर दिया, जिसकी वजह से वही निर्दोष आत्मा अब उनके पीछे पड़ी है। अब भले ही इन्हें किसी तरह के कोई डरावने अनुभव ना हो, लेकिन इनके ऊपर जो दोष लग चुका है उसकी वजह से इन्हें बहुत ही ज्यादा भयंकर परिणाम देखने को मिलेंगे। वह परिणाम किस तरह के हो सकते हैं मैं कह नहीं सकता, लेकिन इतना तो तय है कि यह चैन से तो नहीं रहने वाला। मैंने अपनी तरफ से तो इसे सजा दे दी थी और इसके साथ आगे क्या हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसने गलती तो की थी। सुधीर के साथ कुछ समय बाद यह सब होना बंद हो गया। काव्या को यह सब हजम होने में समय तो लगा, लेकिन समय के साथ उसने भी मान लिया कि अब सुधीर बिल्कुल ठीक है। अब उन दोनों के साथ ऐसी कोई भी डरावनी गतिविधि नहीं हो रही थी जिसकी वजह से इन्हें कोई समस्या नहीं हो रही थी। वही इन सब के दौरान मैं और रजनीश एक दूसरे से प्यार करने लगे और फिर हम एक दूसरे के परिवार की सहमति पाकर शादी के बंधन में बंध गए। हमारी शादी में सुधीर और उसकी पत्नी काव्या भी आए। पता नहीं क्यों मुझे खुश देखकर सुधीर का मुंह बना हुआ था। उसे मेरी खुशियों से जलन हो रही और इसलिए मैंने उसकी पत्नी और माता पिता के सामने ही उसका सारा काला चिट्ठा खोल दिया। मैंने कहा, तुम्हें क्या लगा था कि मेरे ऊपर यह टोटका करवाकर तुम चैन की नींद सो पाओगे? अगर तुम्हें इससे इतना ही प्यार था तो फिर तुम अपने घर वालों को किसी तरह से अपनी शादी के लिए मनाते, जैसे अभी मनाया है, या फिर तुम मुझसे इस बारे में बात करते कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी, लेकिन तुम्हें तो इसके साथ साथ एक और लड़की के शरीर के साथ खेलना था। तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी और उसके बाद भी तुमने ऑफिस में सबके सामने मेरे कैरेक्टर के बारे में बहुत ही गलत कहा। अगर तुम्हें इससे इतना ही प्यार था तो मेरे तो करीब ना आते। मुझे अब तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं यह भी उम्मीद करूंगी कि तुम भी मेरी लाइफ में ज्यादा दखल ना दो। यह सब सुनने के बाद तो काव्या को काफी ज्यादा गुस्सा आया और इतना ही नहीं, उसके माता पिता ने भी उसे काफी ज्यादा खरी खोटी सुनाई। उसके माता पिता ने मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगी कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब होते होते रह गई। वह तो रजनीश काफी अच्छा लड़का था जिसने सब जानने के बावजूद मेरा हाथ थामा। सुधीर के माता पिता उससे काफी ज्यादा नाराज थे और कई दिनों तक उन्होंने उससे बात तक नहीं की, लेकिन अपने ही बेटे से कोई कब तक नाराज रह सकता है, इसलिए कुछ समय बाद वह भी सामान्य हो गए। इन सब के 2 साल बाद मैंने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया, लेकिन काव्य अभी तक मां नहीं बन पाई थी। रजनीश ने पूरे ऑफिस में इस खुशी में मिठाई भी बांटी,
लेकिन वह मिठाई इन दोनों के मुंह की कड़वाहट को कम नहीं कर पाई। इन दोनों ने कई डॉक्टर को दिखाया, लेकिन सबने यही कहा कि तुम दोनों पूरी तरह से ठीक हो। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों यह लोग माता पिता बनने का सौभाग्य उठा नहीं पा रहे थे। लगभग 3 साल तक यही सब चलता रहा और मुझे दोबारा से एक प्यारा सा बच्चा हुआ। हमारा परिवार अब पूरा हो चुका था, लेकिन ये दोनों इस खुशी से अब भी अछूते थे। इन दोनों के बीच में अब कड़वाहट आ गई थी और इसलिए सुधीर ने तो काव्या को ही बांझ बोलना शुरू कर दिया और उसे धमकी दी कि अगर 1 साल के अंदर बच्चा नहीं होता है तो वह दूसरी शादी कर लेगा। यहाँ पर मैं होती तो शायद इसका असर मेरे ऊपर पड़ भी जाता, लेकिन यहाँ पर काव्या ने सुधीर और उसके माँ बाप के ऊपर घरेलू हिंसा का केस दर्ज कर दिया। इसके बाद जब सुधीर ने काव्या के पैरों में गिर के माफी मांगी, उसके बाद ही काव्या ने केस वापस लिया। इन सब से परेशान होकर सुधीर ने सोचा कि इस तांत्रिक से इस बारे में बात की जाए और फिर छुट्टी वाले दिन उसने उस तांत्रिक को घर पर बुलाया। तब उस तांत्रिक ने कहा, आपको अब कभी संतान नहीं हो सकती। यहाँ पर दोष आपकी पत्नी में नहीं बल्कि आपके में है। आपने एक अजन्मे बच्चे की हत्या की है, इस वजह से उसका दोष आपके ऊपर लगा हुआ है। और इतना ही नहीं, उस अजन्मे बच्चे का प्रेत भी अब हमेशा आपके साथ रहेगा, जिसकी वजह से आप कभी पिता नहीं बन सकते। सुधीर ने उनसे कहा कि वह कोई क्रिया करके यह दोष उसके ऊपर से हटा दे, लेकिन यह अब संभव नहीं था और इसी वजह से काव्या अब अक्सर सुधीर से लड़ने लगी। वह अब मां बनना चाहती थी, लेकिन सुधीर की वजह से वह अब मां नहीं बन सकती थी। तब सुधीर ने उससे कहा कि कोई बात नहीं, हम बच्चा गोद ले लेंगे। लेकिन काव्या बोली, जब तुम्हें लग रहा था कि मेरे अंदर दोष है, तब तो तुम दूसरी शादी करने के लिए मरे जा रहे थे। अब जब तुम्हारे अंदर दोष है तो मैं दूसरी शादी क्यों ना करूं? देखो, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, क्योंकि मैं तुम जैसे नामर्द के साथ नहीं रह सकती। सुधीर ने काव्या को समझाने की काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन काव्या नहीं मानी और उसने आखिरकार सुधीर से तलाक ले ही लिया और अलग रहने लगी। इन सब के कुछ समय बाद काव्या ने एक विधुर से शादी की और शादी के कुछ समय बाद उसे एक बच्चा भी हुआ, जिससे वह काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन सुधीर अब बिल्कुल अकेला हो चुका था। सुधीर के माता पिता ने कोशिश की कि सुधीर की किसी जगह शादी हो जाए और उन्होंने सुधीर की एक जगह शादी करवा भी थी, लेकिन उनकी शादी को काफी समय हो चुका है और अभी तक उनके कोई औलाद नहीं है। लेकिन सुनने में आया है कि सुधीर की पत्नी को किसी छोटे बच्चे के सपने आते हैं, जो कि उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। सुधीर इन सब से काफी ज्यादा परेशान हो चुका है। उसने मुझसे अपने की माफी भी मांगी। मैंने उसे माफ कर दिया, लेकिन अब माफी के लिए काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि उसने अपने स्वार्थ में एक मासूम की जान ली थी और अब उसका पाप उसे पूरी जिंदगी भोगना ही पड़ेगा। साथियों, में तो आपसे यही कहूंगा कि आप सुधीर के जैसे बिल्कुल भी ना बने। अगर आपके जीवन में कोई है तो किसी और की जिंदगी को क्यों बिगाड़ना? अगर आपको पसंद नहीं है तो आप पहले पहले बोलते। मानते हैं कि यह चीज थोड़ी कठिन है, आप घर वालों के सामने बोल नहीं सकते, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कोई है तो कुछ करें या ना करें, लेकिन किसी की जिंदगी को खराब ना करें। आपकी उसके साथ शादी होती है या नहीं होती, यह बात का मसला है, लेकिन दूसरे की जिंदगी को खराब करने का अधिकार किसको है? चाहे वह लड़का हो या लड़की। मैं दोनों के लिए कह रहा हूं, क्योंकि आजकल का जो समय है वह ऐसा ही चल रहा है कि अरेंज मैरिज का तो बहुत ही मुश्किल रिश्ता हमें देखने को मिलता है, वरना लगभग सारे रिश्ते आपको लव मैरिज की देखने को मिल रहे हैं। और इस लव मैरिज में एक सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि यह रिश्ते बहुत लंबे नहीं टिक पा रहे हैं। अब इसके पीछे की वजह क्या है, यह मैं तो नहीं समझ पा रहा। हालांकि अरेंज मैरिज में भी ऐसा होता है, लेकिन आमतौर पर ज्यादा लव मैरिज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आगे जाकर देखने को मिलती है। इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है, यह आप मुझे जरूर बताना। चलिए अब अपने कुछ साथियों का धन्यवाद करते हैं। विनीत कुमार, राजन पांडे, मिस्टर उजैफ यूपी, तस्लीम अंसारी, धनजय राम, अमित जाटव बिहार, अनीश कुमार सूरत, मिस्टर फैसल खान कानपुर, रोशन राय जायगौन, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
और ममता सहाय का भी धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक नई घटना के साथ।